Hello guys, welcome you back to this channel with a new topic conditional sentences। दोस्तों आज मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखते हैं और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के आधार पर हम इन सेंटेंसेस को किस तरीके से डिवाइड करते हैं और बाद में हम देखेंगे कि किस फॉर्मूले या किस स्ट्रक्चर के आधार पर इनको हम लिखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले टाइप 1 क्या होता है। आप सिर्फ इसे अभी ध्यान से देखिए। यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, पहला कंडीशन यानी कि पहली टाइप। दूसरा कंडीशन या दूसरी टाइप, यदि तुम मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता, दूसरा टाइप हो गया। तीसरे टाइप पर हम देखते हैं, यदि तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो चुके होते। तो ये तीन हमारे पास स्थितियां हैं, तीन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और जिनको हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप 1 में क्या है। अगर हम इंग्लिश में देख रहे हैं, यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। यानी कि बात करूंगा यहाँ पर शो हो रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य की बात कर रहा है कि मैं बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा। यानी कि इस सेंटेंस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इसमें दो क्लॉजेज बनती हैं। यदि तुम मेरे पास आओ, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। तो जब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंत में फ्यूचर टेंस, जब हिंदी देखते हैं तो फ्यूचर टेंस हमें लगता है कि फ्यूचर टेंस यहाँ पर है, मैं उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर। तो हम उसके लिए क्या आधार बनाते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। या इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इफ़ यू कम टू मी, तुम मेरे पास आओ, आई विल टॉक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बात करूंगा। टाइप 2 में क्या था, यदि तुम मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता। तो यहाँ पर भी देखिए, इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मैं पास हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी, यदि तुम मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंत में आप देखते पास हो जाता, मैं लिखता, मैं सो जाता, अगर तुमने ऐसा अगर तुम ऐसा करते तो मैं ऐसा कर देता। तो ऐसे सेंटेंसेस टाइप 2 में हमने रखे हैं। इसका मैंने इंग्लिश जब बनाया है तो मैंने लिखा है, इफ़ यू टॉट मी आई वुड पास, ठीक है। ये तो टाइप 2 हो गया। कैसे हुआ इसको हम डिटेल में देख रहे हैं इसके बाद वन बाय वन। अब देखते हैं हम टाइप 3 में क्या था, यदि तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो चुके होते। तो इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि यदि तुमने पढ़ा होता प्रिंसिपल क्लॉज है और तो तुम पास हो जाते, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये क्लॉज इसके बिना अधूरी है। तो तुम पास हो जाते अगर मैं बोलूं, तो यदि तुमने पढ़ा होता नहीं होता तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होता। ये यानी कि ये वाला भाग इस पर डिपेंड करता है। यदि तुमने पढ़ा होता तो ये मुख्य क्लॉज है जो इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये वाला इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ चुके होते, यानी कि यहाँ पर हमें परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट या जो भी आप परफेक्ट बोलें, चुके होते, ऐसा कर दिया होता, इस तरीके की सेंस आती है, ठीक है। तो तीन तरीके के हमारे कंडीशनल सेंटेंस हो गए जिनको हम समझ गए हैं। इसको इंग्लिश में लिखा, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, ठीक हो गया। अब देखते हैं टाइप 1 में हमने कैसे सेंटेंस को लिखा और किस आधार पर हमने इनको लिखा। तो टाइप 1 था इफ़, सबसे पहले हमने इफ़ शुरू किया था सेंटेंस को। देन फर्स्ट जो क्लॉज है, क्लॉज 1 मैंने लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया। दूसरा जो उसकी क्लॉज थी उसको हमने लिखा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आप नीचे वाले से, ये हमारी क्लॉज 2 है। तो इसकी पहचान क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है, यानी कि हिंदी में जब हम सोचते हैं फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि तुम लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा, यानी कि यदि तुम लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो हमारी डिपेंड करती है यदि तुम लिखोगे पर। तो यदि तुम लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं तो इफ से हमने स्टार्ट किया, इफ यू राइट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू राइट किस कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया है। दूसरा जो क्लॉज बोल रहा है फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए, तो मैं पढ़ूंगा। यदि तुम लिखोगे तो मैं पढ़ूंगा, तो आई विल रीड।
इसीलिए ये सेंटेंस हमारा हो गया इफ़ यू राइट आई विल ट्रीट। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि या अगर एक ही बात है। अगर हम परिश्रम न करें तो हम सफल नहीं होंगे। तो ये तो नेगेटिव है, तो आपको मालूम है कि हम जो नेगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा फर्स्ट वाला, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो फर्स्ट क्लॉज हमारी जो फर्स्ट टाइप है उसमें होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर सिंपल। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, यदि हम परिश्रम न करें। तो इफ वी डोंट वर्क हार्ड वी विल नॉट सक्सीड। तो डू नॉट वर्क हार्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हमारा जो बचा दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज वो फ्यूचर में होगी, वी विल नॉट सक्सीड। सक्सीड वर्ब है और विल फ्यूचर को इंडिकेट करता हुआ है। अब देखते हैं हम टाइप 2, ये तो था हमारा टाइप 1। अब हम देख रहे हैं कि टाइप 2 के सेंटेंसेस हमारे पास कैसे होते हैं। टाइप 2 में, टाइप 1 में हमने देखा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर सिंपल था क्लॉज में। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पहली क्लॉज होगी इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होगा प्लस वुड, हम लिखेंगे वुड और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दूसरी क्लॉज में। तो इसमें इसका जो दूसरी क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें होगा ऐसा हो जाता, ऐसा करा होता, ऐसा रहता। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के अंत में ये आता है, इसकी पहचान ऐसे होती है हिंदी में। जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे, यदि वह मुझे मिल जाता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मुझे मिल जाता या यदि वह मुझे मिलता तो मैं उसकी सहायता करता। तो दोनों जो सेंटेंसेस हैं यानी कि दोनों क्लॉजेस हैं वो लगभग सिमिलर इसमें होती हैं। अब इसको इंग्लिश में बना के दिखा रहा हूँ आपको। इफ ही मैट मी, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, पास्ट इंडेफिनिट हमने बनाया इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इफ ही मैट मी, दूसरा बोल रहा है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं उसकी सहायता करता, तो आई वुड हेल्प हिम। तो क्लियर है, यदि वह मुझे मिल जाता तो मैं उसकी सहायता करता। एक और एग्जाम्पल है, अगर वह यहाँ नहीं आता तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, यदि वह यहाँ नहीं आता तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो आप देखिए, अगर के लिए हमने इफ स्टार्ट किया, अब यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए फर्स्ट। ही डिड नॉट कम, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है। इफ ही डिड नॉट कम हियर आई वुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस टाइप 2 के हम और भी जो एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस के वो देखते हैं। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यदि वह प्रधानमंत्री होता या बनता, दोनों को मैं यहाँ पर सेंटेंस में इंक्लूड करूँगा, तो देश उन्नति करता। यानी कि पहले मैंने बना दिया यदि वह प्रधानमंत्री होता तो देश उन्नति करता, ऐसा होता तो ऐसा होता। इसका जो फॉर्मूला है या समझने के लिए कि हम किस तरीके के सेंटेंसेस को टाइप 2 में शामिल करेंगे, ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि वह प्रधानमंत्री होता तो देश उन्नति करता। तो इसको भी हम स्टार्ट करेंगे इफ से। इफ ही वर द पीएम द कंट्री वुड शो, यहाँ पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है। इफ ही वर द पीएम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अभी बता रहा हूँ इस चीज में कि यहाँ पर वर्ड क्यों आया। ठीक है, एक नई चीज आई है, द कंट्री वुड ग्रो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो पहले हम करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, जब इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ही के साथ हमने वॉज लिखना था, वर लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पर वॉज इनकरेक्ट माना जाएगा, वर ही यहाँ पर सही माना जाएगा। यानी कि हम इस तरीके के जो टाइप 2 के सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज करेंगे, आई के साथ भी वर यूज करेंगे, ही के साथ भी वर यूज करेंगे, शी के साथ भी वर यूज करेंगे, इट के साथ भी वर ही यूज करेंगे। ही वॉज, इफ ही वॉज द पीएम नहीं लिखेंगे, इफ ही वर द पीएम, यदि वह प्रधानमंत्री होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर विशेष चीज है, ये बहुत खास चीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, करेक्शन करने में भी ये बहुत सारे एग्जाम्स में कंपटीशन में पूछा जाता है, या आप यूटेट सीटेट कहीं पर भी अगर जो करेक्शन वाले सेंटेंसेस आते हैं उसमें ऐसा सेंटेंसेस देगा एंड फाइंड द एरर करके, आप वहाँ पर मिस्टेक जहाँ पर फाइंड करनी होती है वहाँ पर आपको यहाँ पर वॉज या वर में से कौन सा ऑप्शन सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में ये चीज़ रखनी है। तो वर द पीएम, इफ ही वर द पीएम, यदि वह प्रधानमंत्री होता, क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं है यानी कि क्रिया नहीं है, जब क्रिया नहीं होती तो वॉज वर का हम पास्ट में यूज करते हैं, ये आपको पहले ही मालूम है। अगर इस सेंटेंस को मैं लिखता, यदि वह प्रधानमंत्री बनता तो देश उन्नति करता, तो अब बनता को बिकम बोलते हैं,
तो इफ ही बिकेम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर हमने किया, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट ही किया, लेकिन यहाँ पर वॉज के प्लेस पर हमने लिख दिया वर। ठीक है, क्योंकि नो एक्शन सेंटेंस था, बस इतना ही अंतर है। इफ ही बिकेम द पीएम, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम हो गया। द कंट्री वुड ग्रो, सेम चीज आ गया, यानी कि देश प्रगति करता। अगर अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको अपनी काबिलियत दिखाता। तो अब यहां भी देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ मैं के लिए हम आई यूज करेंगे, होता यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा दिखाता। तो यानी कि टाइप 2 सेंटेंस है। टाइप 2 में आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला है कि पास इंडेफिनिट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वही हम कर रहे हैं। तो इफ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यहाँ पर होता होने के लिए वर्ड यूज किया मैंने, नहीं तो आई के साथ भी वॉज यूज होता है, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है। ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है ये आप समझ रहे होंगे, कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 2 है। इफ आई वर द पीएम आई वुड शो यू माई एबिलिटी। इफ आई वर द पीएम आई वुड शो यू माई एबिलिटी। तो यहाँ पर आई वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ। तो ये तो थे हमारे टाइप 2 सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं टाइप 3 सेंटेंसेस को। टाइप 3 सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि जैसे कि आप क्लॉज समझ में आ चुका है आपकी, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इस वाले सेंटेंस में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट नहीं, क्लॉज 1 लेंगे, क्लॉज 1 में, और क्लॉज 2 में लेंगे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। तो हमारा टाइप 1 किस तरीके का सेंटेंस था, आपको फिर से याद दिला दूं। टाइप 1 था, फर्स्ट जो पहली क्लॉज थी हमारी, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रख रहे थे, और दूसरी क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट रख रहे थे। हमारा टाइप 2 वाला सेंटेंस जो था, टाइप 2 किस तरीके के सेंटेंसेस में था, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या था हमारा, पहली क्लॉज में पास इंडेफिनिट हमने लिया, और दूसरी क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया। अब हमारे पास तीसरी टाइप आ रहा है, और जिसकी पहचान अभी बताऊंगा आपको। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट पहली क्लॉज में, और प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दूसरी क्लॉज में लेंगे। इसकी पहचान होती है चुका होता या हो गया होता। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, अगर मैंने विज्ञान पढ़ी होती तो मैं वैज्ञानिक बन गया होता, या बन चुका होता, एक ही बात है। तो मैं वैज्ञानिक बन चुका होता, यहाँ पर ऐसा सेंस आता कि ये परफेक्ट टेंस है, यानी कि पास्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने विज्ञान पढ़ी होती तो मैं वैज्ञानिक बन चुका होता या बन गया होता। ठीक है, तो बन गया होता, बन चुका होता, ऐसे ऐसे जब वाक्य के अंत में आएंगे तो हम उसमें टाइप 3 अप्लाई करेंगे। यदि तुमने मुझे पढ़ाया होता तो मैं पास हो चुका होता, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो इन चीज़ों से ये क्लियर होता है। अब हम इसी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। अगर मैंने विज्ञान पढ़ी होती, इफ़ आई हैड स्टडीज साइंस, यदि मैंने विज्ञान पढ़ी होती, इफ़ आई हैड स्टडीज साइंस कैसे हुआ, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट देन, तो मैं वैज्ञानिक बन गया होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, तो के लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कॉमा के बाद सीधे लिखते हैं, मैं वैज्ञानिक बन गया होता। आई वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम होती है, आई वुड हैव बिकम साइंटिस्ट। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 का पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि तुमने मुझे पढ़ाया होता, तो यहाँ भी पढ़ाया होता तो ऐसा होता नहीं, मैं ऐसा कर चुका होता या ऐसा कर दिया होता। तो यदि तुमने पढ़ाया होता तो मैं पास हो चुका होता। तो यहाँ पर भी हम टाइप 3 अप्लाई करेंगे। इफ़ यू हैड टॉट मी, यदि तुमने मुझे पढ़ाया होता, इफ़ यू हैड टॉट मी पहला क्लॉज बन गया, मैं पास हो चुका होता, आई वुड हैव पास्ड, यानी कि टेंस क्या आया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। या ऐसे सेंटेंसेस में जो इफ से शुरू होते हैं हमारे, हैड इसमें पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव रखते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, इफ को अगर हमने हटाना होगा तो ये भी सही माना जाता है कि इसका हैड को हम बाहर ले आते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, जब बल्कि आपने पढ़ा होगा कि पहले जो हमारे इस तरीके के सेंटेंसेज आते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेज में क्या करते हैं, इफ को हटाने के लिए हम हैड को बाहर ले आते हैं और लिख देंगे, हैड यू टॉट मी आई वुड हैव पास्ड, यदि तुमने पढ़ाया होता तो मैं पास हो चुका होता। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ हैड के साथ नॉट का यूज कर देंगे, और यहाँ हैव के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखते हैं, यदि वह प्रधानमंत्री बन चुका होता, देश विकसित हो गया होता। ठीक है, यदि वह प्रधानमंत्री बन चुका होता तो देश विकसित हो गया होता। इफ ही हैड बिकम द पीएम, देखिए इफ ही हैड बिकम द
पीएम क्यों हुआ? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यूज कर दिया। द कंट्री वुड हैव गॉट डेवलपमेंट, वुड हैव गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ तक आ गई, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड डेवलपमेंट, देश विकसित हो गया होता। तो ऐसा ही सेंटेंस हमने पहले भी देखा था, लेकिन उसमें हमने टाइप टू यूज किया था कि यदि वह प्रधानमंत्री बन चुका होता तो विकसित हो गया होता। यहाँ भी वही है, हो गया होता या हो चुका होता, ऐसा ही सेंटेंस, इसीलिए हमने टाइप थ्री यूज किया। दूसरा सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको अपनी काबिलियत दिखाता, यहाँ पर दिखाता था, काबिलियत ऐसा करता, तो इसलिए टाइप टू यूज किया। इफ आई वर द पीएम आई वुड शो यू माई एबिलिटी। ठीक है, ये था हमारा टाइप टू और टाइप थ्री में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा टाइप टू और टाइप थ्री में ही होता है, लेकिन टाइप टू और टाइप थ्री में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमें ये चीज़ अपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें जो हमारा सेंटेंस है उसके अंत में हमें ऐसा लगेगा कि कार्य हो चुका होता, ऐसा कर दिया होता, टाइप थ्री अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और ऐसा होता तो ऐसा होता वाले सेंटेंसेस के लिए हम टाइप टू यूज करेंगे। तो ये तो थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में आज हमने सीखा कि इफ के साथ हम किस तरीके से सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।